नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं अजय सर, जो हमारे ऑनलाइन के एकेडमिक हेड हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और जिनको पता है कि आईजेएसओ, एनटीएससी ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी, जितने भी ओलंपियाड्स उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उनको अपने साथ लेके आया हूँ। एक थोड़ा दुख का विषय है, विषय ये है कि 2 साल से, जैसा कि सर मुझे बता रहे थे, 2 साल से एनटीएससी एग्जामिनेशन की बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे हर साल तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से जहां तक सर मैं जानता हूँ 10 लाख के आसपास सभी बोर्ड, सभी स्टेट्स को मिलाकर बच्चे एग्जाम देते हैं। बिल्कुल सर, 10 to 12 लाख का जो काउंट्स है वो देते हैं। तो 10 से 12 लाख बच्चे एनटीएससी देते हैं, और एनटीएससी देते हैं और उससे उनको पता पड़ता है कि उनकी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी है, जिसकी अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक बेस उससे पता पड़ता है। तो बच्चे बहुत शिद्दत के साथ उसको देते हैं, पर 2 साल से, कोरोना के बाद से जो है एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। तो आज का ये वीडियो इसलिए होने वाला है कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सर से, तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर बहुत सालों से एग्जामिनेशन है, लास्ट बार कब हुआ था? बहुत सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को देते हैं, बहुत सालों से अपन उस पर बात कर रहे हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्टेजेस आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। जो मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये 2 स्टेज में होता है। पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेज 1, वो स्टेट कराती है, और उसके बाद वो नेशनल लेवल पे चला जाता है। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल एकदम बिल्कुल सर। और उसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि हम एनटीएससी का एग्जामिनेशन देने से हमें कोई कॉलेज नहीं मिलता है, कि हमें कोई आईआईटी मिल गई, कि हमें कोई मेडिकल कॉलेज मिल गया। फिर भी हम लोग इस एग्जामिनेशन को देते हैं, और 10 से 12 लाख बच्चे देते हैं। जो नहीं देते हैं वो भी जाने क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो 10 से 12 लाख बच्चे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, ये वो जानते हैं कि एग्जामिनेशन एक बेस बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो इसका बेसिक पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको इससे छोटी मोटी स्कॉलरशिप मिल जाएगी या आपको थोड़े बहुत पैसे मिलने लगेंगे, ये पर्पस नहीं होता। मेनली पर्पस ये होता है, बच्चे इसलिए तैयारी करते हैं कि अगर वो इसमें सेलेक्ट होते हैं स्टेज 1 में तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज 2 में अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस ही उनको सफलता के द्वार तक ले जाता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कराता है। अमूमन हमने ऐसा देखा है सर, जो स्टेज 1 और स्टेज 2, जैसे मैं आपसे जानना चाहूं, जो बच्चे होते हैं, जैसे स्टेज 2 अगर कोई बच्चा क्वालिफाई है तो उसके कितने चांसेस होते हैं कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा? 100% चांसेस होते हैं कि बच्चों के कॉन्फिडेंस मिल जाता है, अर्ली स्टार्ट मिल जाता है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील पहले से ही आ जाता है। ठीक है, वो क्योंकि लेवल 2 जो वो पेपर का लेवल भी उसी तरीके का आता है, तो टफ आता है, तो उसको काफी बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्ली स्टार्ट काफी जरूरी है बच्चों के लिए। पर बहुत टाइम से एग्जाम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान है। सर ने मेरे को बोला सर अपन चल के एक वीडियो बनाते हैं। सर ने बोला सर आप चलिए साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सर हमारे पास बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। सर कोई डेट्स नहीं आ रही हमारे पास। लास्ट अपडेट जो मेरे हिसाब से आई थी वो आई थी ऑनलाइन आवेदन पत्र 29 नवंबर की। सर मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे इसको। सितंबर में जब फॉर्म डिक्लेयर किए थे हर स्टेट ने, काफी स्टेट फॉर्म प्रोसेस फिलिंग चल रहा था, बट ऑल ऑफ द सडन एनसीईआरटी ने स्टेट बोर्ड को बोला कि आप फॉर्म बंद कर दो, एग्जाम हम पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हुआ था दिसंबर 2021 को। जो एग्जाम एक्चुअली नवंबर 2021 को होना चाहिए था, वो ऑलरेडी 2 महीने लेट चल रहे थे डेडलाइन के साथ, बट वो एग्जाम फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद से अभी तक सिंगल अपडेट एग्जाम के बारे में कोई नहीं आया है। मेरे को जहाँ तक सर से बात हुई, सर ने कई बार वहाँ के ऑफिसेज में भी पता करने का प्रयास करा, पर कोई अपडेट नहीं है। तो इसका एक जो अपन बोल सकते हैं कि एग्जाम ना होने के लिए हम असहमत हैं। एग्जाम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या इनसे जुड़े हुए एनटीएससी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी जो है, वो जो भी अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है, एक उनको कह सकते हैं कि विनम्र अनुरोध है कि आप इस एग्जामिनेशन को कराइए। बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि इसकी एक पहल हमने करी है कि अपन सभी लोग अपनी ताकत को हल्के में ना आके, ये ताकत हमने तब भी आजमाई थी जब नीट में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, और हमने उनसे अपना एक सत्याग्रह करा था और अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस भरवाई थी, और फिर वो भेजी थी गंगापुर सिटी में भी। आपको याद हो, जब नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ हुई थी तो वापस उसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया गया। हम सबकी ताकत ही थी कि इतनी सारी एप्लीकेशन वहां पे गई। तो हम वापस से एनटीएससी में यही करने वाले हैं कि हम एक डिजिटल सत्याग्रह करने वाले हैं। डिजिटल सत्याग्रह इस बार एनटीएससी को लेकर है, और हम इसमें चुपचाप आपसे फॉर्म भरवाएंगे, और आपके द्वारा जितनी भी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं, अभी गूगल फॉर्म है जो सर आपको बताएंगे आपको कैसे भरना है, हम सब मिलके एक बोल सकते हैं कि एक विनम्र असहमति दर्ज करेंगे अपनी, कहां पर, एनटीएससी एग्जामिनेशन बॉडी में, कि भाई आपको एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्योंकि हम इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं। तो जब हम सब मिलकर एक साथ, क्योंकि हो सकता है हमारे अध्यापक की बात वो ना सुने, पर क्या वो बच्चों की बात जरूर सुनेंगे।
क्या उनके अभिभावकगणों की बात जरूर सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो हम सब लोग मिलकर अपनी एक पिटीशन दायर करेंगे, बहुत विनम्र तरीके से, कोई आक्रोश नहीं, पर अपनी बात कहनी चाहिए। जब इतने होनहार बच्चों की पिटीशन अपने एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी के पास जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपन मिलकर इस फॉर्म को भरेंगे। जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी जानने वाले, जो एनटीएससी देने वाले हैं, वो अपन सब लोग इस फॉर्म को भरें। हम सबकी एक बाकायदा डॉक्यूमेंट, एक कोड जनरेट कर आपके नाम के साथ आपकी एक पिटीशन जाएगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से। आपका भी अगर हमारे पास मेल होगा तो आपको सीसी हो जाएगा, और अपन उसको हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि मेल के थ्रू भी, जो कंडक्शन बॉडी है वहां पर इसको भेजेंगे। मेरे हिसाब से सर अपन यही करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि 2021-22 के स्टूडेंट्स भी और 2022-23 के स्टूडेंट्स भी, दोनों ही बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जब तक लास्ट टाइम का एग्जाम नहीं होगा तब तक अगले वाला नहीं होगा। जो भी बच्चे एनटीएससी से रूबरू होना चाहते हैं या उनके अभिभावक और हमें सुन रहे हैं, इस मुहिम में अपन लोग साथ जुड़ते हैं और एक बार प्रण लेते हैं कि अपनी विनम्र असहमति दर्ज कर हम इस एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द दोबारा कराएंगे। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं डिजिटल की ताकत है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नीट का सत्याग्रह कर ये भी हमारा सत्याग्रह ही है। कोई आक्रोश नहीं है। जाहिर सी बात है, जो कंडक्शन एजेंसी है वो इतने साल से करा रही थी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सरकार का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने अच्छे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। पर ये जो अच्छे एग्जामिनेशन हैं, इनको बंद ना करा जाए। फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी बच्चे एनटीएससी देते हैं, उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। उनका पर्पस होता है कि जब उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रियल देना पड़े तो उनकी एक बेस बनी हुई होनी चाहिए, और ये वास्तविकता में बहुत कारगर साबित होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें, हमने बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। लास्ट अपडेट जो आई थी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, ये कैंसिलेशन का जो है अपडेट है। जिनको नहीं पता उन्होंने देखा भी, कई जो लोग देना चाहते हैं उन्होंने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो इसको देख सकते हैं। बहुत सारे जो अपने पास अपन कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि सर, क्योंकि मोशन भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कराता है, उसमें से एनटीएससी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। बहुत अच्छे सिलेक्शंस हमारे हर साल रहते हैं। बहुत सही शब्दों में बोलूं तो बहुत तगड़ी टीम है, क्योंकि हम भी जानते हैं अगर बच्चा एनटीएससी क्वालिफाई कर लेगा और अर्ली स्टार्ट कर लेगा तो फिर उसके आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आप सभी लोगों का इतने प्रेम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप, यूट्यूब पे हर जगह कमेंट अपने को रेगुलर मिल रहे हैं इसके बारे में कि सर एग्जाम कब होगा। तो हम भी बच्चों को बस 2 महीने के आगे की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। पर सर अपन तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर जैसे, क्योंकि आपको और हमको रिलेटिव भी नहीं पता कि एग्जामिनेशन कब होगा। बिल्कुल सर, पर होगा तो सही, जहां तक मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन होगा तो सही। बिल्कुल, उन्होंने अपनी एमओ में डाला भी है कि एनटीएससी एग्जाम 10th के बच्चों के लिए जरूरी भी है। जो लास्ट अपडेट है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, तो उन्होंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि एनटीएससी एग्जाम जरूरी है बच्चों के लिए, बट वो कब कंडक्ट करवाएंगे वो आइडिया नहीं। तो सब जैसे मान लीजिए पिछले साल के जो बच्चे हैं, उनकी प्रिपरेशन तो पूरी हो गई, वो एक बार तो कर चुके हैं। बिल्कुल तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए, मतलब मैं बच्चा हूं, अब मेरे को पता नहीं है कि मैं एज एकेडमिशियन आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि अब एग्जामिनेशन तो पता नहीं कब होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। तो पर मेरा जैसा मानना है, मैं आपसे जो सलाह चाहता हूँ वो ऐसा है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा, उसकी डेट जब आएगी, कम से कम एग्जामिनेशन उसके 1 महीने बाद होगा। मान लीजिए आज डेट आती है तो 1 महीने का एटलीस्ट समय होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लीजिए वो समय 1 महीना भी हो सकता है, वो 2 महीना भी हो सकता है। बिल्कुल। पर डेट आने के 1 महीने के अंदर अंदर तो हो जाएगा, अपन ऐसा मानते हैं मान लीजिए। तो बच्चे को, जिसका कोर्स खत्म हो चुका है, उसका 1 महीने का क्या शेड्यूल बनाना चाहिए जिसे वो रिपीट करता रहे कि अच्छा 1 महीने ये, फिर ये 1 महीने ये, उसको क्या करना चाहिए जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है एनटीएससी का? मैं अगर सर 21-22 के बच्चों की बात करूं तो वो ऑलरेडी जेईई या नीट पढ़ रहे हैं। अगर जेईई या नीट पढ़ रहे हैं तो उनके 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पैरेलल चल रहे हैं, पीसीएम हो चाहे वो पीसीबी हो, ठीक है। उसी लेवल को वो आगे थोड़ा इंक्रीज करके पढ़ रहे हैं। दिक्कत उनको जो आने वाली है वो बायोलॉजी, मैथ्स वालों को बायो में आएगी और बायो वालों को मैथ्स में आएगी, एंड साथ ही साथ सोशल साइंस जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है, 40 मार्क्स का है आउट ऑफ 200। तो उन बच्चों को रेगुलर वीकली जो है ना, कुछ मॉक लगानी चाहिए, कुछ डीपीपी सोल्व करनी चाहिए। मतलब वीकली अगर अपन 2 से 3 घंटे स्पेशली बायो एसएसटी या मैथ्स एसएसटी, नीट एंड जेईई के बच्चे अगर कर लें उस चीज को, तो वो एक टच में भी रहेंगे और रेगुलर स्टडी चलती रहेगी। जैसे ही अपडेट आता है तो अपनी जेईई की प्रिपरेशन को बैलेंस करते हुए उनको चलना होगा कि डेली बेसिस पे 2 घंटे वो एनटीएससी के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को दे दें। बिल्कुल। तो और सर जो 22-23 के हैं, ये 22-23 के हैं, तो उनको तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपका एग्जाम आप अपने समय अनुसार ही मान के चले। जो अभी तक आप करते आए हो वही आप करते चले, ठीक है। एनटीएससी चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, ठीक है।
आपको अपनी तैयारी करते हुए तो चलना उनको है। अपना कोर्स कब तक खत्म कर लेना चाहिए, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? जैसे अपने जो बच्चे हैं उनका कोर्स अपन कब तक खत्म करा देंगे जो अपने सर एनटीएससी पढ़ मिड रहे हैं? ऑफ नवंबर तक हम खत्म करवा मिड ऑफ देंगे। नवंबर तक बिल्कुल, ना बिल्कुल। सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस हिसाब से बेसिकली अगर एग्जामिनेशन रेगुलर रूटीन में होता तो वहां पे होता। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपका पिछली बार 21-22 वाला नहीं हुआ है और आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट और डीपीपी करते रहिए, और अगर आप 21-22-23 के हैं तो आपको बेसिकली उसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए, ये मानकर कि 15 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल सर, हो जाएगा। पर एनटीएससी की तैयारी जरूर करनी है, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको आने वाले समय पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। हम जो जनरली जो कोटा बेस्ड पेडागोजी है वो ये है कि हम 9th में और 10th में बच्चे को एनटीएससी की तैयारी जनरली कराते हैं। वो 10th में भी कर सकता है पर जनरली कई सारे बच्चे 9th में भी स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अपन बात करें तो इस तरीके हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हमने बोला, फेसबुक पे और सभी जगह पे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, ये अपन सब लोग जानते हैं। अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे वीडियोस पे रेगुलर जो कमेंट्स आ रहे हैं अपने, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे होंगे IOQM के लगातार। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो मोशन का फाउंडेशन डिवीजन का यूट्यूब चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम का है। खैर आज ये वीडियो उसके प्रमोशन के लिए नहीं है, आज ये वीडियो इस बात के लिए कि मिलकर हम सत्याग्रह करेंगे। आपको नीचे लिंक दिखाई देगा, कैसे गूगल फॉर्म भरना है वो भी आपको भी दिखाई दे जाएगा मेरे हिसाब से। ये हमारे अगेन कमेंट्स हैं बहुत सारे यूट्यूब के, बहुत सारे, तो आपको दिखाई दे जाएंगे सारी चीजें कि भाई अपने को कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये हमारा गूगल फॉर्म है, नीचे आपको लिंक दिखाई देगा। प्लीज सारे बच्चों ध्यान रखना, गूगल फॉर्म आपको जरूर भरना है ताकि हम अपनी मुहिम को आगे ले जा सके और एनटीएससी को बता सके कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो, कोई भी एडमिन का कारण हो, पर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। सर ये लिंक पे जाना है, आपको अपना नाम, क्लास एंड कुछ डिटेल्स होंगी एंड लास्ट बेसिक डिटेल्स है, बहुत बेसिक डिटेल्स, ठीक है, जिससे कि हम आगे फॉरवर्ड कर सकें कि बच्चे ये एग्जाम चाहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों की, सर बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि 2 साल से एग्जाम हुआ नहीं है बट कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एजुकेटर देखे जो एक्सक्लूसिव एनटीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, बट कोई कुछ बोल ही नहीं रहा इस एग्जाम के। नहीं तो अपन बोल रहे हैं और मैं जानता हूं कि हम बोलेंगे तो अगर कोई एजुकेटर भी हमको सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हमने चालू करा है तो अपन सब लोग इसमें मुहिम में जुड़ते हैं। बच्चे के भविष्य अच्छा करने के लिए तो हम सब एक साथ हैं। तो अगर एनटीएससी के एजुकेटर या कोई भी एजुकेटर जो इससे कंसर्न रखते हैं वो अगर हम मेरा वीडियो सुन रहे हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, सब एक साथ जुड़ते हैं और इस बात का दबाव बनाते हैं कि अगर एनटीएससी जो भी कंडक्शन एग्जामिनेशन कराती है उनको जरूर एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पास नोटिफिकेशन आए, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना एग्जाम दे पाए और आगे की तैयारी भी अपनी सुचारू रूप से चला पाए। मेरे हिसाब से सर से और भी एक बात ये पूछना चाहूंगा कि सर जैसे जो अभी 22-23 के जो 15 नवंबर को एग्जामिनेशन देंगे, मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा 10th में है, बिल्कुल 10th में है और उसने अभी जैसे मान लो आज अपना वीडियो देखा और उसको लगा मुझे एनटीएससी करनी चाहिए, क्योंकि उसको हो सकता है किसी बड़े भाई ने बोल दिया यार एनटीएससी का तो एग्जाम नहीं हो रहा, क्या करेगा देखे। बिल्कुल यही तो सर बहुत सारे बच्चों की ऐसी मानसिकता है, तो उन बच्चों को अगर वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए स्टेज 1 जो है वो काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड होता है और बच्चा 9th-10th में एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है, बस उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसको लगाने। 10th का कंटेंट उसको नवंबर, अगर अपन मान के चल रहे 15 नवंबर को एग्जाम है तो 10th का कंटेंट उसको 15 नवंबर तक कंप्लीट करना है। 9th का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ही साथ डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। दोनों चीजों को पैरेलल में बैलेंस करते हुए चलना है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर हमारे बीच में हाफ ईयरली भी है, हमको बोर्ड की भी तैयारी करनी है, तो उन बच्चों को मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, अब वो बोर्ड के लिए पढ़ो चाहे एनटीएससी के लिए पढ़ो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस ये है कि बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव ज्यादा लिखना है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक आनी चाहिए, तो वो एक ही चीज 2 बार कर लो। जैसे मान लो कुछ बच्चों के भी हाफ ईयरली चल रहे हैं, मैथ्स में 5 चैप्टर आ रहे हैं, उन 5 चैप्टर को आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको एनटीएससी के लिए दोबारा वो ना पढ़ना पड़े, वो अभी से तैयार कर लो, वो अभी से तैयार कर लो, तो 50% टाइम तो तैयार हो गया उसका, 50% दोनों में फायदा हो जाएगा। बिल्कुल 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 दोनों में फायदा हो जाएगा। तो बेसिकली अपने को सर ने जो बात बोली कि अगर आप जैसे सर ने बोला वैसे अगर पढ़ोगे तो आपको दोनों में फायदा हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज और, जैसे एनटीएससी के जो बच्चे जैसे आपने बता दिए जो 21-22 वाले थे उनको क्या करना था, जो 22-23 वाले थे उनको क्या करना था, आपने बोला ये अपने को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपन अपनी ऐप जो मोशन लर्निंग ऐप है उसमें अपन बच्चों को इस तरह का कुछ कंटेंट फ्री देते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल, जैसे अब मेरा डिस्कशन भी हो रहा था, रेगुलर हम PYQ सॉल्यूशंस अपने चैनल पे डाल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, जिससे बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीका कंटेंट वहां पे पूछा जाता है। साथ ही साथ ऐप पे भी अपने आई थिंक
11 स्टेट्स के पीवाईक्यू अपलोड हो चुके हैं क्विज मास्टर के अंदर। क्या बात है। तो 11 स्टेट्स के पीवाईक्यूज आपको मोशन लर्निंग ऐप पे धीरे धीरे मिलने लगे हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैं आपको कोर्स खरीदने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे उसे रिसर्च करिएगा तो करिएगा, पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमारे चैनल और ऐप पे जो आपके एग्जामिनेशन होता है IJSO, NTSC, KVPY या और भी तरीके के जितने भी ओलंपियाड्स हैं, IOQM, बहुत सारे एग्जामिनेशन हमारी ये वाली टीम करवाती है। तो उसके बहुत सारा कोर्स फ्री भी है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम आप लोगों का एक बार ट्रस्ट नहीं ले पाएंगे कि वाकई कंटेंट बहुत अच्छा है, और कंटेंट वाकई बहुत अच्छा है, कोटा की पेडागोजी पे वो बना हुआ है, बहुत सारे टॉप टीचर्स को बनाते हैं, तो कम से कम उसको आकर एक बार फ्री में ट्राई करिए। बाकी आज का वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं, आज का वीडियो सब संगठित होने का समय है कि हम सब मिलकर NTSC एग्जामिनेशन को करा सकते हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अभिभावकगण मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं फिर से एक बात बता दूं कि हमारा ये वीडियो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं। फिर से एक बार, शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं। शिक्षा से प्रेरित इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा, और जिनके एग्जामिनेशन में नंबर कम आएंगे उनको भी पता पड़ेगा, उनको झटका लगेगा तो उन्हें पता पड़ेगा कि अगर उन्हें आगे इंजीनियर या डॉक्टर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है तो उन्हें तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हमारे सभी लोगों के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूलिएगा मत, नीचे लिंक में आपको ये वाला फॉर्म भरना है, और आपकी एक, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपकी एक ये गुहार जब लाखों की संख्या में होगी तो वास्तविकता में जो कंडक्शन बॉडी है, एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी है, उसको आपकी बात पर विचार करना पड़ेगा। फिर से एक बार हम सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।